दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण गौतम। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा की। और दतिया ने पूरे देश की राजनीति ऐसी गरमाई कि पूरे देश में खलबली मच गई। लेकिन जिस प्रकार से वरिष्ठों को दरकिनार करने का बीजेपी में रीति अमित शाह और मोदी जी ने लाई, क्या ये कुर्सी इनकी ही हमेशा रह जाएगी? क्या गृह मंत्री भारत के आजीवन अमित शाह रहेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आजीवन भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे? इन्होंने जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब अटल जी के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जारी हुए और उन्हें राष्ट्रपति बनने से वंचित कराया गया। वाह क्या विषय था। वहीं दूसरी ओर शिवराज जी को प्रदेश से छुट्टी कर केंद्र में झुंझुना बनाकर केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया। ऐसे योग्य नेता को, जो प्रदेश के विकास के लिए और जो प्रदेश में हर विषय पर संपूर्ण नियंत्रण रखने वाले नेता को आज केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया। वहीं अब टिकट बंटवारे में, वैसे भी भाजपा के शासन में सवर्ण बटेंगे राशन में, ऐसा एक कहावत है कि भाजपा के शासन में सवर्ण बटेंगे राशन में और जो हाथ जोड़ेगा मोदी और अमित शाह के शासन में, उसी को मिलेगा लड्डू राशन में। भारतीय जनता पार्टी का एक शेड्यूल है कि सवर्णों को इतने टुकड़ों में बांटना है, इतने टुकड़ों में बांटना है कि ये बिखर के भी जुड़ ना पाए। भाजपा में जिस प्रकार से सवर्ण तोड़ो राजनीति, डलहौजी की फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सवर्ण विरोधी राजनीति है। और इस पर क्या सवर्ण समाज नरोत्तम मिश्रा के साथ दिखाई देंगे या नहीं, बड़ा सवाल। क्योंकि जिस प्रकार नरोत्तम मिश्रा पूरे प्रदेश ने, पूरे देश में सवर्ण चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा माना जाता था, उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी ऐसे नेता की नहीं सुनी जो नाजायज हो। वो अपने फकीरी अंदाज के लिए जाने जाते रहे। लेकिन जिस प्रकार से दतिया में उनके टिकट ना मिलने पर कल से विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा, दतिया मानो दुखमय की लहर में हो और हिंसक रूप दतिया ले लिए। ऐसा किसी प्रत्याशी के टिकट मिलने पर विरोध कभी नहीं हुआ। अब ये बात भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा को टिकट वापस नहीं देगी, क्योंकि उनके आज जो बयान आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी के, वो उनके तेवर को ठंडे दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। आखिर वही ईडी सीडी बीडी वाली धमकी मिली होगी और नरोत्तम जी सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है, क्या नरोत्तम मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेंगे या पार्टी के दबाव में आकर अपनी टिकट की परिभाषा को दबाव में बदल देंगे। आपका एक डायलॉग था, समंदर की गहराई पे दीवार मत बनाओ। अब क्या दीवार बनेगी? आपने कह दिया कि अब तो मकान बनाओ। जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी गई, कहीं ना कहीं पूरे सवर्ण समाज को तोड़ने का काम किया गया। अब देखना है कि मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में किस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा को दबाकर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि समाप्त करते हैं। अब आगे का निर्णय पार्टी पर निर्भर करता है, क्या नरोत्तम को टिकट मिलेगी या पार्टी का झुंझुना देकर दबा दिया जाएगा। देखिए पूरी खबर।